आइए आज की वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर दूसरा बहुपद का उदाहरण 15वां देखते हैं। पिछली वीडियो में यह रह गया था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 14 उदाहरण तक कर लिया था। अब 15वां देखते हैं। देखिए, उदाहरण का 15वां सॉल्व करने से पहले कुछ एक बात जान लेते हैं। ये देखिए, यदि px यानी ये पॉलिनोमियल x रहे और अगर a वास्तविक संख्या रहे तो देखिए क्या होता है। इससे दो बात निकल कर आती है। पहला कि अगर पॉलिनोमियल a यानी x के जगह हम किसको रख रहे हैं, a बराबर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस a px यानी जो भी बहुपद रहता उसका गुणनखंड है। जैसे आप देखिए x माइनस a बराबर 0 रहता, ठीक है, तो ये क्या होता है, x बराबर क्या होगा, a हो जाएगा। और इसी को हम लोग याद कीजिए, px के जगह हम लोग क्या लिख देते थे, pa लिख देते थे, या 1 रहता था तो 1 लिख देते थे, ऐसा कुछ, ठीक है। अब आइए, और इसी का जस्ट उल्टा ये बात कह रहा है, अगर x माइनस a px का गुणनखंड है तो pa क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन में इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इसलिए इस क्वेश्चन पे इस बात पे इतना बात कर रहे थे, ठीक है। देखिए है क्या कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x³ माइनस 23x² x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि x का ये 120 का जितना भी हो सकने वाला गुणनखंड है उस पे चलिए। जैसे 120 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो देखिए 1 से हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, अच्छा प्लस का 1 से, माइनस का 1 से, प्लस का 1, प्लस का 2 से, माइनस का 2 से, प्लस का और माइनस का 3, फिर 4, इसी तरह फिर 5, इसी तरह और भी आगे बढ़ते जाएगा। ये सब 120 का गुणनखंड है। लेकिन फिलहाल हम लोगों को क्या करना है कि सबसे छोटा वैल्यू रखना है, ठीक है। जैसे +1 रख के देख लेते हैं। अगर हमको 1 पे इस बहुपद का मान 0 आ गया तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो और आगे चलते जाएंगे, एक बार -1 पे फिर +2 पे, जब तक आता है। ऐसे क्वेश्चन ऐसा सेट किया जाता है कि बहुत जल्दी ही आ जाता है। तो देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे, और इसको चूंकि हम लोग गुणनखंड प्रमेय कह रहे हैं इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से ही बनाएंगे, इसमें मध्य पद विभाजन विधि नहीं लगाएंगे। आइए देखिए, लिखेंगे माना px बराबर क्या, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। अब लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या कर रहे हैं, px के जगह क्या कर रहे हैं, 1 बैठा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको इसमें, उसमें क्या कीजिए, 1 बैठा दीजिए। 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 गुना 1 माइनस 120। 1 का क्यूब 1 माइनस 23 गुना 1 का स्क्वायर 23 और प्लस 142 और माइनस का 120। देखिए प्लस वाला क्या हो जाएगा, 142 और 143, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, 120 और माइनस 23, ये भी 143, और 143 में से 143 गया तो क्या हो जाएगा, 0। अतः P1 पर हम लोगों को मान क्या मिल रहा है, 0, ठीक है। अब देखिए P1 पर 0 मिल रहा है तो हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस a के जगह हम लोग क्या रखे थे, 1 रखे हैं, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ x माइनस a गुणन px का गुणनखंड है तो इस जगह क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा गुणनखंड, ठीक है, x माइनस 1 हो जाएगा। तो चलिए उस पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो लिखना कैसे होगा इसको देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर रहे हैं। अतः क्या लिखेंगे, x माइनस 1
px का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। ठीक है, अब चलिए इसका एक पार्ट तो हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट देखिए क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, रखना है px जो हमारा था उसको रख देना है। px क्या, एक्स क्यूब माइनस 23x² माइनस 23x² प्लस 142x और माइनस 120। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते समय क्या करना है आपको, कि आप एक दूसरा वाला स्टेप जो है उसको छोड़ दीजिए, तीसरा वाला स्टेप पे चलिए। ध्यान से देखिएगा इसको, चूंकि ये त्रिघात बहुपद है, हमारा त्रिघात बहुपद है और x-1 हमारा px का गुणनखंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 जगह आप x-1 बैठा दीजिए। ठीक है, x-1 फिर थोड़ा सा छोड़ के x-1 और फिर थोड़ा सा छोड़ के x-1, इसको ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा में देखिए कि x यहाँ क्या लेके आना है, एक्स क्यूब लेके आना है, तो इस x में हम क्या चीज़ से गुना करें कि एक्स क्यूब आ जाए। तो देखिए यहाँ x में क्या चीज़ से गुना करेंगे, तो x² से गुना करेंगे। x² से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस का 1 से गुना करेंगे तो माइनस का x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ माइनस का एक x² हमको मिल रहा है और हम लोगों को लाना कितना है, माइनस का 23x²। तो यहाँ हम लोग क्या चीज़ से गुना करें, कि यहाँ देखिए माइनस का अगर 22x से गुना कर दें तो 22x² हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 22x² और माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 22x को तो 22x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ हम लोगों को क्या मिल गया, -23x² मिल गया, और साथ में क्या मिल रहा है, 22x मिल रहा है, लेकिन लाना कितना है, 142x। 142x लाना है, 22x मेरे पास पहले से है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 120 से गुना कर देंगे, तो 120 गुना x 120x हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या लिख देंगे, 120x और प्लस माइनस माइनस और माइनस 120 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हम लोग कर लिए। अब देखिए तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ आप इस वाले में देखिए सब में क्या है, x-1 कॉमन है, तो x-1 हम लोग कॉमन रख लेंगे, x-1 कॉमन हो गया। अच्छा, x-1 कॉमन रखेंगे तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा वो देखिए ध्यान से, x² माइनस 22x और प्लस 120। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, चूंकि त्रिघात बहुपद है, इसका तीन तीन आपका वो जैसे x-1 है, इसी तरह का 2 और आएगा। तो आप देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम लोग मध्य पद विभाजन विधि कर सकते हैं। ठीक है, x-1 को अपने जगह रहने दीजिए, और चलिए इसका ब्रैकेट हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब बड़ी ब्रैकेट दे सकते हैं या मंझली ब्रैकेट दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर हम लोग छोटी ब्रैकेट लाएंगे इसीलिए। अब देखिए x² और 120, इसका मध्य पद विभाजन विधि करने के लिए 120 और x² के गुणांक को गुना करते थे, तो यहाँ हम लोग साइड में कर लेते हैं। 120 गुना 1 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 120 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 60 बार में, सॉरी 120 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। हमको इसी से पुराना है कितना, ये माइनस का 22x, माइनस का 22x, तो देखिए कैसे पुरेगा, और साथ साथ हमको 120 भी पुराना है, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और तिया 12, इसको एक साथ कर लेते हैं, और 5 दूना 10, और 12 और 10 क्या हो जाता है, 22 हो जाता है। पिछली वीडियो में हम लोग ऐसा टाइप का देख चुके हैं। तो देखिए x²,
चूँकि हम लोग को माइनस का 22x चाहिए, इसीलिए माइनस का 12x और माइनस का 10x और प्लस में 120। ठीक है, अब देखिए x माइनस 1 अपने जगह पे, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 12 और यहाँ से माइनस 10 कॉमन लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, x माइनस 12। ठीक, तो देखिए x माइनस 1 अपने जगह पे और फिर इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 10। ठीक है, x माइनस 10 और हम लोगों को कह रहा था गुणनखंड करने, और चूंकि त्रिघात बहुपद है तो देखिए इसका 3 मिल गया आपको। ठीक, अभी तो इसमें x का मान निकालने नहीं कहा है, नहीं तो फिर उसका अलग बात कर लेते, यही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाते समय आप लोग हमेशा ये वाला स्टेप पहले करेंगे। ठीक है, बाकी ये अपने आप मिलते आएगा और इसके हिसाब से ही पहला ये पॉलिनोमियल वाला जितना है वो सब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का गुणनखंड प्रमेय जिसका पावर 3 वाला होता है वो इसी टाइप से बनता है। ठीक है, पावर 4 वाला आपका क्लास 10th में है, उसके लिए अलग विधि है, उसके लिए हम लोग भाग करते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न है, कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, x माइनस 1 को आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप उठा करके इसमें रख देंगे x का जो मान आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। भाग लगाना, गुणनखंड है x प्लस 1, इसका मतलब क्या, x प्लस 1 का जो x का मान जो अभी आएगा उसको आप इस बहुपद में आप बैठाएंगे तो वो अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 0 आने का मतलब वो जो 0 का बात बोल रहे हैं वो शेषफल हो जाएगा। और अगर हम जानते हैं कि अगर 2 से 6 में 2 से भाग लगाते हैं 6 में, 2 तिया 6, शेष अगर 0 आ गया तो इसका मतलब 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से सबसे पहले पहला प्रश्न पे चलते हैं और हम लोग क्या लिख लेते हैं, आप x प्लस 1 को कर लीजिए। ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1। ठीक, अब क्या है, मेरा बहुपद क्या है, px है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम लोगों को क्या करना है, p लेना है माइनस 1। तो देखिए माइनस 1 का क्यूब और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस 1। माइनस 1 का क्यूब कितना, माइनस 1 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ प्लस माइनस माइनस और 1 हो जाएगा और प्लस 1। देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 खत्म हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1 खत्म हो गया, यानी 0 आ गया। लिखेंगे 0 आ गया, इसका मतलब क्या, शेष इसका क्या है, शेष 0 है, और जब शेष 0 है तो इसका मतलब यह इसका गुणनखंड है। तो लिखेंगे बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा में भी सेम टाइप, सेम क्या करना है, x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि सबके लिए x प्लस 1 ही है, x का मान निकालेंगे आपका क्या आ जाएगा, माइनस 1। अब px हम लोग क्या ले लेते हैं, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। x4 के अब पी एक्स के जगह क्या रखना है, माइनस 1, तो माइनस 1 का पावर 4 प्लस माइनस 1 का पावर 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस 1। ठीक,
अब देखिए क्या होगा, -1 का पावर 4 करेंगे तो +1 हो जाएगा, और -1 का क्यूब -1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ भी -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, और प्लस 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 होता है 1 हो जाएगा। ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा और +1। देखिए 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, यानी क्या आ जाएगा, 1 आया। इसका मतलब है कि शेष कितना आ गया, 1 आ गया, और शेष अगर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इसका गुणनखंड नहीं है। तो देखिए लिखेंगे बहुपद, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, चूंकि शेष बराबर 1 है इसलिए बहुपद x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड x प्लस 1 नहीं है। ठीक है, जब शेष 0 आएगा तभी कहेंगे गुणनखंड है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा कहता है x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वही x प्लस वन को देखिए इधर साइड में कर देते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, और ये हम लोगों को क्या था, ये था px। सॉरी, इसको फिर से देखिए, फिर से बना लेते हैं। तीसरा प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा कि x प्लस 1 बराबर 0 था तो x बराबर -1 हो जाएगा, और px हमारा क्या है, x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, अब फिर आप रख के देखेंगे x का मान कितना, -1। अगर -1 पर px 0 है तो इसका मतलब गुणनखंड है, और px 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। तो देखिए p -1 यानी -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। -1 का 4 करेंगे तो +1, और प्लस 3 इंटू माइनस क्यूब का करेंगे तो -1, और -1 को +3 से गुना करेंगे -3। यहाँ -1 का स्क्वायर जो हो जाएगा +1, +3 से गुना करेंगे तो +3, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, और यहाँ +1। ठीक है, देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 खत्म हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म हो गया, बचा क्या है, तो 1 बच गया, यानी p, और ये बच गया तो 1 क्या है, 1 एक्चुअल में शेषफल है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि शेष बराबर 1, इसलिए बहुपद x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड x प्लस 1 नहीं है, का गुणनखंड x प्लस 1 नहीं है। अब चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न कह रहा था, चौथा प्रश्न कह रहा है एक्स क्यूब, फिर से पहले वही कर लेते हैं, x प्लस 1 से भाग लगाना है तो इसको उठा के 0 के बराबर, x बराबर क्या हो जाएगा, -1, और px हम लोग का क्या आएगा, जो क्वेश्चन में है वो लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। ठीक है, अब देखिए p हम लोगों को क्या निकालना है, -1 पर, सॉरी, p हम लोगों को क्या निकालना है,
p निकालना है -1 पर। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 और प्लस √2। ठीक है, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर +1 और प्लस माइनस -1। फिर देखिए यहाँ पर आप -2 प्लस √2 और -1 को करेंगे तो क्या होगा, देखिए -2 और -1 +2 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस -√2 यहाँ इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √2 और प्लस √2। ठीक है, तो अगला प्रश्न पे ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, -1 और -1 मिलके -2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 1 यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1√2 है और ये भी 1√2, यानी इसका मतलब 2√2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म हो गया और बचेगा क्या, 2√2 और शेषफल नहीं आया 0। इसका मतलब है ये क्या है, ये एक्चुअल में शेषफल है, शेषफल है। चूंकि शेष बराबर 2√2 अतः बहुपद क्या, x³ - x² -2 प्लस √2 x प्लस √2 का गुणनखंड x + 1 नहीं है, का गुणनखंड x + 1 नहीं है। देखिए हम लोग देख लिए प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन, पहला का 1 2 3 4। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे। अगली वीडियो में हम 2.4 के बाकी प्रश्नों के साथ मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।